तो इस तरह मैंने एक छोटा सा काम किया है कि मैंने जो हमारा टॉप वाला टेक्स्ट व्यू था, टॉप वाले टेक्स्ट व्यू को मैंने कलर और उसका जो क्या कहते हैं इसको कलर और उसमें टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। और नीचे मैंने इसको कॉपी कर लिया एक और टेक्स्ट व्यू को, और इसको मैं आपके सामने चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड दो चीज़ें, ठीक है। एक बैकग्राउंड टिंट है, इसके अंदर आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप कोई जो पहले से कलर्स दिए हुए हैं, और जो ब्लू ब्राइट था हमारा, तो इसको यूज़ करके आप कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, जैसे मर्जी आप उसका कलर चेंज करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, तो ब्लू लाइट था ये या ब्लू ब्राइट था हमारा? ब्राइट था। तो लो ब्लू ब्राइट आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में हम लिख देते हैं स्पेशल बॉक्स, और बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसी की अलाइनमेंट करनी है तो आप उसी तरह ग्रेविटी सेट कर सकते हो, टेक्स्ट एंड व्यू एंड इनहेरिट सेंटर, जो भी मर्जी आप उसका कर सकते हो। तो सेंटर लाइन कर देते हैं इसको, ये बिल्कुल टॉप से जुड़ा हुआ है, तो पैडिंग दे देते हैं इसको। पैडिंग आप ओवरऑल भी दे सकते हैं, लेफ्ट एंड टॉप राइट जैसे मर्जी इसके अंदर दे सकते हैं, 20 dp की। इसको हम पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, बल्कि इस पैडिंग को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 dp काफ़ी है। फिर आता है टेक्स्ट कलर। तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज 14 है, तो इसको 18s कर देते हैं। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करके अच्छा, मैंने एक और काम किया कि मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज करके रोबोटो मीडियम कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट को यहाँ से ऑल कैप्स कर देते हैं। ये ट्रू और फॉल्स का बटन है, ठीक है। इसको आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। ऑल कैप्स करोगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो लेआउट है वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने पिछली दफ़ा जो एक और चीज़ की थी वो ये की थी कि उसके अंदर हमने येस और नो का बटन रखा था। लेकिन जब भी आप कोई एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे होते हो, तो एंड्रॉयड ऐप में क्या होता है कि अब कोई येस और नो की चॉइस आती है, तो आपको एक पॉपअप नज़र आता है, एक डायलॉग नज़र आता है जिसके ऊपर आप येस या नो करते हो, ठीक है। तो आपने अगर कहीं पे भी येस या नो का कोई काम करना है तो आप हमेशा वो डायलॉग शो करोगे, ठीक है। और बजाय इसके कि आप इसके अंदर वो बटन्स वगैरह डाल दो। तो अभी हम जो काम करेंगे वो इंशाल्लाह हम बटन्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्पेशल बॉक्स होना है और एक हमारा एक ऑर्डिनरी बॉक्स होना है। तो इसकी आईडी चेंज करके हम आईडी बल्कि आईडी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं थोड़ी आसानी के लिए। तो ये वाला इमेज व्यू है, इसको हम कर देते हैं स्पेशल बॉक्स। और जो दूसरा इमेज व्यू है हमारा, दूसरा इमेज व्यू किधर गया? अच्छा, वो आईडी चेंज करने की वजह से चेंज हो गया।
इस चीज़ से बचने के लिए आप जब इसकी आईडी चेंज कर रहे हो, कि जो गलती मैंने पहले भी की थी, ये वाला कौन सा स्पेशल बॉक्स, ये वाला ऑर्डिनरी बॉक्स हो गया, तो इस पर राइट क्लिक करके थ्री फैक्टर में जाके, अच्छा ये रीनेम का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो अभी इसकी आईडी चेंज हो गई है, स्पेशल बॉक्स भी उधर चला गया। सही हो गया, इसकी भी आईडी चेंज कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं लास्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा स्टार्ट गेम का बटन है, तो स्टार्ट गेम बीटीएन नाम दे देते हैं इसका। और इसका सोर्स भी सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्पेशल बॉक्स यूज़ करना है, तो स्पेशल बॉक्स की एक सेपरेट इमेज मैंने डाली थी। ठीक हो गया, तो फिलहाल इनको बल्कि चेंज कर लेते हैं इनको भी। जो इनकी एक साथ में चेंज नहीं होती, तो इनको अलग से करना पड़ेगा। ये कौन सा है इमेज, बॉक्स 7 है, ये बॉक्स 8 हो गया। नहीं, 7 8 9, पहले इसको चेंज कर। अच्छा, एक और फायदा इसका हमें ये होता है ना कि जो लीनियर लेआउट होता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अगर वो किसी स्मॉल स्क्रीन वाले मोबाइल पे चल रहा है ना, तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपकी उसकी स्क्रीन से नीचे है ना, वो स्क्रीन से बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये काम आता है। ये क्या करता है कि जितनी भी स्क्रीन हो, उस हिसाब से आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेट कर देता है, तो आपका जो लेआउट होता है उस वजह से वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा भी है। उसके अंदर आपको एक और चीज़ होती है स्क्रॉल व्यू, ठीक है। तो स्क्रॉल व्यू यूज़ करके आपको ये चीज़ करनी पड़ती है कि यकीनी बनानी पड़ती है कि आपका जो
वो है व्यूज़ हैं वो सारे आपकी स्क्रीन के अंदर ही रहें, ये ना हो कि स्क्रीन से बाहर निकलते रहें। अच्छा, इसके अंदर हमने कम यूज़ किए हैं, 3 6 तो 8 यूज़ किए हैं। चलें, कोई मसला नहीं। यार एक तो आप लोग बताते नहीं होते हो जब मैं कोई गलती कर रहा हूँ। तो बॉक्स 6 हो गया, ये 7 ही था, ये बॉक्स 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8 हो गया, बॉक्स 8। बॉक्स 8 पहले से भी कुछ होता है। ये कौन सा था, बॉक्स 6। ये अब बॉक्स 8 हो गया। अभी अपनी यूआई को चेक कर लेते हैं कि ये स्क्रीन पे सही नज़र भी आ रही है कि नहीं। थैंक यू, आपने चलो किसी ने तो बताया कि भाई कोई गलती है। ये दो बॉक्सेस ऊपर नीचे हैं। अच्छा, ये एक ही जगह पे हमारे पास दो तीन बॉक्सेस आ गए थे, तो इसलिए वो दो की आईडी सेम हो गई थी। जब तक ये रन होता है तब तक हम अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। ओके, शायद यहाँ पे एक एरर है। चाहे ये एरर अच्छी है, जब हम उसको मोबाइल पे चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुछ, जब कंस्ट्रेंट नहीं लगे होते तो क्या होता है।
तो ये हमारी ऐप का जो लेआउट था वो सही से अब बन गया है। अभी शो नहीं हो रहा लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। अभी तक अगर कंस्ट्रेंट लेआउट में कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें। कंस्ट्रेंट्स के हवाले से कोई सवाल हो तो। काशिफ भाई, ये जो उनसे कंस्ट्रेंट आपस में जोड़ते हैं ना, ये स्प्रिंग जिस तरह आपस में इसको व्यूज को आपस में जोड़ते हैं, तो ये बहुत मतलब इसको कैसे पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसको हम जोड़ें आपस में और फिर वो आप जैसे ऊपर पेरेंट वालों को करते हैं तो शायद नीचे चाइल्ड वाले भी साथ मूव होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब इसको कैसे पता चलेगा इसका बस एक ही कि कहाँ से जोड़ना है? इसका बस एक ही रूल है कि आप क्या करो, इसको यहाँ पे और यहाँ से इसके नीचे, तो ये सारा स्ट्रक्चर खुद बन जाएगा। तो ये सारा मैंने आप लोगों को खुद बना के बताया, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि बस इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाओ ऑर्गेनाइज सॉरी कंस्ट्रेंट में पैंट शैंड करो, जो मर्जी करो, या फिर एक और काम के जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है। अगर इसको हॉरिजॉन्टली चेंज चेंज करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली होगा। फिर सबको सिलेक्ट करके आप वर्टिकली चेंज कर दो तो ये वर्टिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइज है, आप पैक हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली पैक हो जाएंगे, वर्टिकली करोगे तो वर्टिकली। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। लेकिन एक रूल जो आपने याद रखना है कि आपने इसको इसके पैरेंट के साथ, इसकी लेफ्ट साइड से और टॉप से भी पैरेंट के साथ, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना है। बस बाकी एक ये चीज़ आप याद रखो तो सारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक हो। और कोई सवाल हो अगर? और किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक है, फिर अब हम कोड की तरफ आते हैं। कोड में ये था कि हमारे पास मुख्तलिफ थे ना इमेज व्यूज़, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ इमेज व्यूज़ के ऊपर हमने एक ही वो करना था, क्लिक लिस्टनर बनाना था। तो वो कैसे करना है, तो अभी हम उस पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंथेटिक मेन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट synthetic ठीक है, तो अभी हम उस सबको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कोटलिन के अंदर जितने भी एक्सप्रेशन वो हैं, कंट्रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ है, उसके अंदर लूप्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, तो सारी एज ए एक्सप्रेशन यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्लिक लिस्टनर भी जो है एज एन एक्सप्रेशन यूज़ हो सकता है। तो वो काम करते हैं अभी हम। एक वैल लेते हैं, वैल लिसनर, ये हमारा वेरिएबल होगा जो कि हमारा क्लिक लिसनर है उसको होल्ड करेगा। फिर व्यू, व्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि व्यूज़ की ये जनरल क्लास है, इसके ऊपर जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे सेट हो सकते हैं। ठीक है, ओम क्लिक लिसनर जैसे उसने दे दिया। फिर हम इसके अंदर एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी क्या देते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी हमारा सारा फंक्शन है वो सारा हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, जो हमारे इमेज व्यूज होंगे
उनकी विजिबिलिटी के लिए। लेकिन उससे पहले हमने जो काम करना था कि जो हमारा गेम स्टार्ट बटन है उसको यूज़ करके उसकी विजिबिलिटी चेंज करनी थी। सेट ऑन क्लिक लिसनर और उसके ऊपर बॉक्स वन, बल्कि पहले रे बना लेते हैं हम अपनी। boxes equals mutable list और इस लिस्ट के अंदर तो हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 3 तो 5 और 8 थे। तो 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और ये इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना टेक्स्ट व्यू जो था उसको शो करवाना है। तो उसका नाम क्या था? टेक्स्ट व्यू। इंस्ट्रक्शन टीवी डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स व्यू डॉट विजिबल और इसके बाद और एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ बॉक्सेस और उसके अंदर एलिमेंट डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स व्यू डॉट। ठीक है, तो इससे हमारे जितने भी सारे व्यूज़ हैं वो सारे विजिबल हो जाएंगे। तो अभी तक जो कोड लिखा है इसको चेक कर लेते हैं। बटन को भी तो इनविजिबल नहीं कर दिया हमने। नहीं, बटन विजिबल वाला मैं समझा देता हूँ। पहले लॉकेट चेक कर लेते हैं।
यही कोड मैं एमुलेटर में रन करता हूँ तो ठीक चलता है, इधर रन करता हूँ मसला कर जाता है। चलिए हम इसको सेट करते हैं ना। विजिबिलिटी वाला जो कोड है इसमें दो चीज़ें एक्सेस हो रही है ना। एक हमारे जो उसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे जो रे है सारी, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो हमारे सारे इमेज व्यूज़ पड़े हुए हैं वो सारे हैं। और दूसरा जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, दूसरा जो उसके अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी ये है कि जब क्या कहते हैं उसको, वो प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी हमारे बटन्स हैं वो असल में क्या है, वो डिफरेंट, वो है ना क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो सारे व्यूज़ जो हैं उस वक्त क्या होता है कि वो सारे व्यूज़ की एक एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी की, ठीक है। उस विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को व्यू डॉट विजिबल, व्यू डॉट इनविजिबल और व्यू डॉट कॉन कर सकते हैं। विजिबल का मतलब ये होता है कि वो विजिबल हो जाता है, इनविजिबल का मतलब होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है, और कॉन का मतलब होता है कि वो हमारी एक्टिविटी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, जब तक उसको रिक्रिएट नहीं करते। तो ये डिफरेंस होता है। नहीं, शायद हमारे, मेरा जो वो है मोबाइल है उसका कोई मसला होगा कि जो उसको बॉक्स को सही से ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हमारा कोड जो है, कोड हमारा ठीक है। फॉर एलिमेंट इमेज व्यू, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो ठीक है, वो आप अपने पास चेक कर लो, क्यों नहीं, शायद ये काम कर जाए। लेकिन हमारा कोड जो है ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से वो सारी जो हमारी इमेजेस हैं वो विजिबल हो जाएंगी। मैं इसको दोबारा किसी दूसरे एमुलेटर पे भी चेक कर लूँगा। फिर चीज़ आती है कि सारे जितने भी इमेज व्यूज़ हैं, जब उन पे किसी एक पे भी हम क्लिक करें तो सारे इमेज व्यूज़ पे वो सारा एक ही फंक्शन जो है वो काम करे। तो इसके अंदर हम एक लिख देते हैं कोड के, अगर जो हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, जो भी बॉक्स है, जो सा भी हमारा बॉक्स है, तो जब वो क्लिक हो तो उस पे ये वाला काम कर जाए। तो व्यू डॉट विजिबिलिटी, सॉरी जी विकास, काशिफ भाई ये स्क्रीन शेयर कर दें, ये दूसरा स्क्रीन शो हो रहा है। अच्छा ठीक है। शो भी आप लोगों को स्क्रीन अब? जी हो गई है। अच्छा ठीक है। तो कोड यही रहेगा, क्योंकि कोड हमारा ठीक है, शायद कोई और मसला, मेमोरी का कोई मसला हो सकता है कि जिसकी वजह से वो सारा ड्रॉ जो है वो नहीं हो रहा। तो इस तरह से एक लिसनर को यूज़ करके, जो सा भी हमारा लिसनर है उसको यूज़ करके हम डिफरेंट बॉक्सेस पे सेम फंक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिस्टनर में होना क्या है कि ये जो वी है, ठीक है, इसको यूज़ करके हम वो सारा काम कर सकते हैं। वी डॉट विजिबिलिटी है इक्वल्स व्यू डॉट इनविजिबल। ये हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं, जब उन पे ये फंक्शन क्लिक हो तो वो सारे इनविजिबल होते जाएंगे। यहाँ पे एक और फॉर का लूप लगा देते हैं, और
लिस्ट ऑफ बॉक्सेस और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडेक्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और उसके अंदर जो हमारा लिसनर का वेरिएबल है वो पास कर देंगे। तो इस तरह इन सब बॉक्सेस के ऊपर एक ही क्लिक लिसनर जो है वो काम कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई सवाल हो अगर? जी काशिफ भाई, ये व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का बता दें, इसका क्या इससे क्या होता है? इससे ये देखें, हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं ये एक्टिविटी मेन के अंदर, इस पे भी क्लिक करें, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे जिस वाले पे भी क्लिक करें, होना क्या चाहिए कि जिस पे भी हम क्लिक करें वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है। तो सब के लिए अलग क्लिक लिस्टनर बनाने के बजाय हमने क्या किया है कि एक ही क्लिक लिस्टनर बनाया है। ठीक है। जो कि हमने लिस्टनर के वैल्यू में लिस्टनर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। और वी जो है एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है कि जो भी इसके ऊपर बटन आएगा वी के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर बॉक्स 1 है तो वी जो है इक्वल टू बॉक्स 1 हो जाएगा। अगर बॉक्स 2 है तो वी जो है इक्वल टू बॉक्स 2 हो जाएगा। ठीक है। तो बॉक्स 1 डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू व्यू डॉट इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर का लूप लगा के, जैसे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इधर करते थे, उसी तरह सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इधर किया है और उसके अंदर ये लिस्टनर का वेरिएबल जब हमने पास किया तो इन सब के ऊपर ये वाला एक ही क्लिक लिस्टनर जो है अप्लाई हो गया। समझ आ गई आप? जी ठीक है, आगे समझ। और कोई सवाल हो अगर किसी का? और कोई सवाल नहीं है? चल, अच्छा, और कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? चल ठीक है, इसको अभी ख़त्म करते हैं। मैं चेक करता हूँ कि ये जो शो नहीं हो रहा इसकी क्या वजह है, तो फिर हम इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।